पिशावर इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखाने में हौलनाक आतिशबाजी 22 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। सूबे भर की 41 फायर ब्रिगेड और 130 रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में शरीक। पाक फजाइये की इमदादी टीमें भी मदद के लिए मौजूद। रेस्क्यू हुकाम का 80% आग पर काबू पाने का दावा। आग लगने से इमारत मखदूश, एक हिस्सा गिर गया। फैक्ट्री में डिस्पोजेबल अशिया और टिश्यू पेपर्स बनाए जाते थे। अरबों रुपए के नुकसान का तखमीना। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। इंडेक्स 707 रिकॉर्ड। फजा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारा बराए सेहत की गाइडलाइन से 85 गुना ज्यादा। माहिरीन के मुताबिक लाहौर की फजा सांस लेने के लिए जहर के मुतरादिफ। बाहर निकलते हुए फिल्टर वाले मास्क इस्तेमाल करें। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के लिहाज से दुनिया के 5 बड़े मुमालिक में शामिल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान नजाद अमरीकी माहिरीन से तबादला ख्याल। मुल्क की बढ़ती हुई बरामदात में IT सेक्टर के किरदार को उजागर किया। डिजिटल माहौलियाती निज़ाम, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल इक़दामात की तफसीलात से आगाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोल सकेगा, ना प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीद सकेगा। इसके लिए कानून साजी दरकार है। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। कई इलाकों में रैलियां। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वजीर आजम का अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इसराइली फौज की शिमाली गजा में दरिंदगी। बैतुल्लाहिया पर 1 घंटे में दोबारा बमबारी। 45 फलस्तीनी शहीद। कई इमारतें तबाह हो गई। रिजवान इदवान अस्पताल पर फिर से फायरिंग। डॉक्टर का बेटा शहीद। अस्पताल के 44 स्टाफ मेंबर गिरफ्तार। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात आज शुरू होने का इम्कान। लबनान और गजा के लिए एक और इमदादी खेप कराची एयरपोर्ट से रवाना। जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। अद्वियात, तैयार खाना, खैमे, गर्म कपड़े और खुश्क दूध शामिल है। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। 2 अफराद झुलस कर जाम भाग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। और वनडे और T20 टीम का कप्तान कौन? मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। ऐलान आज मतवक्के। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का इजलास। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की भी शिरकत। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात। जीत पर जबरदस्त खराज तहसीन। पिशावर इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखाने में हौलनाक आतिशबाजी 22 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। सूबे भर की 41 फायर ब्रिगेड और 130 रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में शरीक। पाक फजाइये की इमदादी टीमें भी मदद के लिए मौजूद। रेस्क्यू हुकाम का 80% आग पर काबू पाने का दावा। आग लगने से इमारत मखदूश, एक हिस्सा गिर गया। फैक्ट्री में डिस्पोजेबल अशिया और टिश्यू पेपर्स बनाए जाते थे। अरबों रुपए के नुकसान का तखमीना। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। इंडेक्स 707 रिकॉर्ड। फजा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारा बराए सेहत की गाइडलाइन से 85 गुना ज्यादा। माहिरीन के मुताबिक लाहौर की फजा सांस लेने के लिए जहर के मुतरादिफ। बाहर निकलते हुए फिल्टर वाले मास्क इस्तेमाल करें। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के लिहाज से दुनिया के 5 बड़े मुमालिक में शामिल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान नजाद अमरीकी माहिरीन से तबादला ख्याल। मुल्क की बढ़ती हुई बरामदात में IT सेक्टर के किरदार को उजागर किया। डिजिटल माहौलियाती निज़ाम, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल इक़दामात की तफसीलात से आगाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोल सकेगा, ना प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीद सकेगा। इसके लिए कानून साजी दरकार है। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं।
کئی علاقوں میں ریلیاں، مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم کا اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا جنوبی ایشیا میں قیام امن مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی ممکن ہے، کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں درندگی، بیت اللحیہ پر 1 گھنٹے میں دوبارہ بمباری، 45 فلسطینی شہید، کئی عمارتیں تباہ ہو گئی۔ رضوان عدوان اسپتال پر پھر سے فائرنگ، ڈاکٹر کا بیٹا شہید، اسپتال کے 44 سٹاف ممبر گرفتار۔ قطر میں جنگ بندی مذاکرات آج شروع ہونے کا امکان۔ لبنان اور غزہ کے لیے ایک اور امدادی کھیپ کراچی ایئرپورٹ سے روانہ، جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا۔ ادویات، تیار کھانا، خیمے، گرم کپڑے اور خشک دودھ شامل ہے۔ کراچی کے راشد منہاس روڈ پر گیس سلنڈر کی دکان میں آگ لگ گئی، 2 افراد جھلس کر جاں بھاگ، فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ گورنر سندھ کا اظہار افسوس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ اور ون ڈے اور T20 ٹیم کا کپتان کون؟ محمد رضوان مضبوط امیدوار، اعلان آج متوقع۔ چیئرمین PCB کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کا اجلاس، محمد رضوان اور سلمان آغا کی بھی شرکت۔ محسن نقوی کی انگلینڈ کے خلاف جیت کے بعد کھلاڑیوں سے ملاقات، جیت پر زبردست خراج تحسین۔ جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے کے 77 سال مکمل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں ریلیاں، مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم کا اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا جنوبی ایشیا میں قیام امن مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی ممکن ہے، کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں درندگی، بیت اللحیہ پر 1 گھنٹے میں دوبارہ بمباری، 45 فلسطینی شہید، کئی عمارتیں تباہ ہو گئی۔ رضوان عدوان اسپتال پر پھر سے فائرنگ، ڈاکٹر کا بیٹا شہید، اسپتال کے 44 سٹاف ممبر گرفتار۔ قطر میں جنگ بندی مذاکرات آج شروع ہونے کا امکان۔ لبنان اور غزہ کے لیے ایک اور امدادی کھیپ کراچی ایئرپورٹ سے روانہ، جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا۔ ادویات، تیار کھانا، خیمے، گرم کپڑے اور خشک دودھ شامل ہے۔ کراچی کے راشد منہاس روڈ پر گیس سلنڈر کی دکان میں آگ لگ گئی، 2 افراد جھلس کر جاں بھاگ، فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ گورنر سندھ کا اظہار افسوس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ اور ون ڈے اور T20 ٹیم کا کپتان کون؟ محمد رضوان مضبوط امیدوار، اعلان آج متوقع۔ چیئرمین PCB کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کا اجلاس، محمد رضوان اور سلمان آغا کی بھی شرکت۔ محسن نقوی کی انگلینڈ کے خلاف جیت کے بعد کھلاڑیوں سے ملاقات، جیت پر زبردست خراج تحسین۔